हम लोग शहीद सरदार भगत सिंह की जयंती मनाने के लिए इस जगह इकट्ठा हुए हैं। आपने देखा कि हमने और हमारे सहायक अध्यापक विज्ञान श्री राजू जी ने माला चढ़ाकर और पुष्पांजलि अर्पित करके शहीद भगत सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। लेकिन आप लोग जानते हैं कि सरदार भगत सिंह कौन थे, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, हमारे लिए भी, आपके लिए भी और समस्त भारतवासियों के लिए भी। शहीद भगत सिंह लालपुर पाकिस्तान में 28 सितंबर 1907 में पैदा हुए थे। लालपुर पाकिस्तान मैंने कहा, जिससे आप समझ गए होंगे कि बंटवारे के बाद लालपुर पाकिस्तान में है। इनके पिता किशन सिंह जी सेंट्रल जेल लाहौर में अपने 4 भाइयों के साथ बंद थे, जिससे ये पता चलता है कि इनके घर में, इनके खानदान में क्रांति की ज्वाला पहले से भभक रही थी। बचपन में सरदार भगत सिंह खेत में तिनका बो रहे थे, तो इनके दोस्तों ने पूछा, भगत सिंह ये क्या कर रहे हो? तो भगत सिंह ने जवाब दिया, मैं बंदूकें बो रहा हूँ। इसका मतलब बचपन से उनके दिमाग में ये बात थी कि एक दिन बड़े होकर मुझे देश के लिए कुछ करना है, इन अंग्रेजों को, इन अत्याचारियों को अपने देश से बाहर निकालना है। जब ये बड़े हुए तो नेशनल कॉलेज लाहौर में इन्होंने एडमिशन लिया और अपनी पढ़ाई शुरू की। वहां पर सुखदेव और यशपाल से इनकी मित्रता हो गई और ये भी इन्हीं के विचार के थे। इसलिए जब समान विचार होता है तभी मित्रता होती है। ये उनके दोस्त हो गए और उन लोगों ने मिलके एक नौजवान सभा का गठन किया। 1926 में नौजवान सभा का गठन किया, जिसका मकसद ये था कि हम लोग विचार करें कि किस तरह से इन अंग्रेजों को अपने देश से बाहर किया जा सके। अप्रैल 1929 में बटुकेश्वर दत्त और इनके साथियों ने दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंका। पुलिस कमिश्नर सैंडर्स की हत्या कर दी। सैंडर्स हमारे देशवासियों पर बड़ा जुल्म करता था, कई ऐसे नरसंहार में शामिल था जिसमें सैकड़ों भारतीयों की जानें गई थी और इसलिए वो भगत सिंह के निशाने पे था। भगत सिंह ने प्रतिशोध लेने के लिए उसकी हत्या की और केंद्रीय असेंबली में बम फेंका। इन दोनों घटनाओं से क्रोधित होकर अंग्रेजों ने उन्हें और उनके साथियों को गिरफ्तार करके लाहौर सेंट्रल जेल में बंद कर दिया। लाहौर में उन पर सैंडर्स हत्याकांड के जुर्म में मुकदमा चलता रहा। 7 अक्टूबर 1930 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई। जब फांसी की सजा सुनाई गई तो ये लोग न रोए, न चिल्लाए, न गिड़ाए, न माफी मांगी, बल्कि हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए कि हम अपने देश के लिए कुर्बानी दे रहे हैं और हमें अपने देश पर गर्व है और हमारी हजारों जानें कुर्बान हो हमारे देश पर। ये कहते हुए फांसी के फंदे पर झूल गए कि आने वाली नस्लें हमारी कुर्बानी को याद करेंगी। इसलिए हम आपसे उनके बारे में बता रहे हैं ताकि आप लोग भी जाने कि शहीद भगत सिंह कौन थे और उनका क्या योगदान रहा है हमारे देश को आजाद कराने में। हमारे देश के क्रांतिकारियों में जो प्रथम पंक्ति में लोग आते हैं उसमें सरदार भगत सिंह का नाम भी शामिल है।
7 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई और 23 मार्च 1931 को उन्हें फांसी दे दी गई। तो इसलिए 23 मार्च को हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं और 28 सितंबर 1907 को सरदार भगत सिंह पैदा हुए थे, जन्म उनका हुआ था।